हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, वाइट लिस्टिंग अप्रूवल स्टार्ट हो गए हैं विश लिंक पर। तो आई होप आप लोग वाइट लिस्ट हो गए होंगे, क्योंकि मैं भी मिंत्रा एंड मीशो के लिए फाइनली वाइट लिस्ट हो चुकी हूँ। एंड जिन लोगों का अभी तक वाइट लिस्टिंग अप्रूव नहीं हुआ है, उनका हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते तक वाइट लिस्ट हो जाए। तो स्टे एक्टिव ऑन विश लिंक एंड कीप चेकिंग योर डैशबोर्ड। आप लोगों का भी जल्दी अप्रूवल आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम वाइट लिस्टिंग से रिलेटेड अब कुछ डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अप्रूवल जिनको मिल गया है, उन्होंने बहुत सारे मेरे को डाउट्स पूछे थे यूट्यूब की वीडियो की कमेंट्स में एंड डीएम करके भी। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई दी जाए जिससे कि आप सबको ही हेल्प हो जाए। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको विशलिंग से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियोस को जाके जरूर चेकआउट कीजिए। हो सकता है आपको उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। और अगर स्टिल आप कोई ऐसा डाउट है जिसमें आप फिर भी अटक रहे हैं तो मेरे को बताइए आप, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक न्यू वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था वाइट लिस्टिंग से रिलेटेड जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा। वो ये था कि जब हम वाइट लिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे कौन सा नंबर या ईमेल आईडी देना है। तो गाइज, इस चीज़ का सबसे सिंपल आंसर यही है कि आपने जिस भी नंबर से अपने ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि मीशो, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट, इन पे साइन अप किया हुआ है, इन पे जिस नंबर या ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है, आपको वही नंबर विश लिंक पे वाइट लिस्टिंग को अप्लाई करते टाइम देना है। क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे नंबर से साइन अप किया होगा फ्लिपकार्ट पे या मीशो या मिंत्रा पे, और अगर आपने विश लिंक पे कोई दूसरा नंबर दे दिया तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का भी वाइट लिस्टिंग रिजेक्ट हुआ है वो मे बी आपकी रॉन्ग डिटेल्स की वजह से हुआ हो। क्या पता आपने गलत ईमेल आईडी दे दी हो या फिर गलत नंबर दे दिया हो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका दोनों जगह पे नंबर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि अब वाइट लिस्ट जिनका अप्रूवल हो गया है तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें कैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, कैसे रिटर्न करना है, कैसे मतलब बेसिकली अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ मिस कर दें एंड आपको फिर से कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्लैरिटी के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, अब आपका अकाउंट, हम मीशो का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो अब आपका सपोज करो मीशो पे आपका अकाउंट वाइट लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको विश लिंक नहीं ओपन करना, आपको ओपन करना है अपना मीशो का ऐप। ठीक है, अब आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, आपको सिंपली उसी तरीके से चलते जाना है। सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसको आपको ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करके उसको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आपका जब वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी आपको वीडियो बनानी है और कोशिश करना जो आप वीडियो बनाओ उसको अलग अलग तरीके से आप यूज करो। ठीक है, जैसे कि आपने एक सेकंड रुकना, जैसे कि अगर आपने ये ग्लास मंगवाया है, ठीक है, तो ये ग्लास अब आपको सिर्फ एक ही वीडियो नहीं बनानी इस ग्लास की, आप इसकी मल्टीपल टाइप से वीडियो बनाओ। ठीक है, जैसे एक इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना दो, ठीक है, एक इसका रिव्यू वीडियो बना दो, एक आप बता दो कि बाकी प्रोडक्ट्स के साथ इसको इंक्लूड कर दो, मस्ट हैव किचन एसेंशियल्स, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट को आपको बेसिकली मल्टीपल टाइम्स यूज करके उसका वीडियो बनाना है, ताकि आपको ये प्रोडक्ट बार बार ना मंगाना पड़े और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बारी प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसीजर। आपको सिंपली जैसे आप शॉपिंग करते हैं आपको वही करना है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका ये प्रोडक्ट घर पे आ गया, आपने वीडियो बना ली, अब आती है रिटर्न की बात। अब रिटर्न की जब बात आएगी तो आपको नॉर्मली जब आप रिटर्न के लिए डालेंगे तो वो आपसे रीजन पूछता है, ठीक है, कि आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न क्यों करना चाहते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट आपको रॉन्ग रिसीव हो गया, पैकेट में प्रोडक्ट नहीं है, मिसिंग है, या कुछ भी बहुत सारे जो रीजन वहाँ पे लिस्टेड होते हैं, आपको वो सारे पढ़ने हैं। एंड आपको कौन सा वाला चूज करना है, आपको चूज करना है क्वालिटी इज नॉट गुड, ठीक है, बैड क्वालिटी, इस तरीके का जो भी वहाँ पे ऑप्शन होगा आपको हर बार वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बाकी मेरा तो खैर अभी हुआ है वाइट लिस्ट, लेकिन बहुत लोगों का पहले से हो रखा था तो उनके टच में मैं थी, तो उन्होंने मेरे को बताई है कि आप इस तरीके से कमेंट डालेंगे, बैड क्वालिटी, क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ठीक है, तो आपका रिटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है ताकि आपका स्मूथ तरीके से रिटर्न प्लेस। अब रिटर्न जैसे आप करेंगे तो डिलीवरी बॉय आएगा, आपका प्रोडक्ट पिकअप करेगा एंड वो प्रोडक्ट ले जाएगा, और जैसे वो प्रोडक्ट लेके जाएगा आपका वो जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, मतलब ओरिजिनल पेमेंट मोड में आपका वापसी आ जाएगा। अगर आपने बैंक से पेमेंट करी है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपने क्रेडिट कार्ड से करी है तो भी आपका शायद क्रेडिट कार्ड में आता है या फिर बैंक में आता है, तो उस तरीके से आपका रिफंड आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। फिर आप उसी पैसे को बार बार यूज करते रहिए एंड यूज करके अपना कंटेंट बनाते रहिए।
ठीक है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक बजट लेके चलिए हर महीने का, क्योंकि ऐसे आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आप रैंडमली शॉपिंग करते रहेंगे। हो सकता है आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसा निकल जाए, ठीक है। तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि पैसा गंवाने के लिए। तो हमें सारी चीज़ें बहुत स्मार्टली करनी है। स्मार्टली करने के लिए हमें एक एक चीज़ बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। सो गाइज बजटिंग इज वेरी नेसेसरी। आप एक बजट निकालिए। एंड थर्ड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि आप कभी भी प्रीपेड पेमेंट नहीं करेंगे अगर आप वाइट लिस्टिंग के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू पर्पज से मंगवा रहे हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, यूट्यूब पे अगर आप सर्च भी करेंगे मीशो स्कैम अलर्ट इस तरीके की वीडियोस, तो आपको बहुत सारे लोगों की वीडियो मिल जाएगी जिनके साथ रिसेंटली ऐसा कुछ डिलीवरी में इशू हो गया, जिसकी वजह से उनका पैसा अटक गया है वहाँ पे, ठीक है, और उनको प्रोडक्ट भी नहीं मिला, उनको पैसा भी अटक गया। तो डेफिनेटली ये चीज़ हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ हो। तो इस चीज़ के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हम सीओडी पे प्रोडक्ट मंगवाएं, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, तब तक हमारे पैसे का भी कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर हमने पेमेंट पहले कर रखा है और उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवरी में कुछ इशू होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे पैसे को लेकर टेंशन बन सकता है और हो सकता है आपका पैसा अटक भी जाए। तो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड एक्ट माइंडफुली। और इसलिए आपको सीओडी ही करना है, आपको कभी भी नहीं प्रिपेयर करना है, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है पहले से ही, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको मैं सिनॉप्सिस दे देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना वही नंबर देना है जो आपने मीशो ऐप पे या किसी दूसरी साइट पे अकाउंट बना रखा है। सेम नंबर आपको वेट लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई होने के बाद आपको नॉर्मली जैसे शॉपिंग करनी है आप वैसे ही प्रोसीजर में करिए। विद इन रिटर्न टाइमलाइन ही प्रोडक्ट को रिटर्न कीजिए। एंड सीओडी करना है, एक बजट निकालिए, बजटिंग हो जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको प्रोडक्ट वही ऑर्डर करने हैं जिसमें रिटर्न पॉसिबल है। जो प्रोडक्ट रिटर्नेबल है आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट मंगाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ओनली एक्सचेंज अवेलेबल होता है, जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगी कि जहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिखा होता है वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा 7 डे रिटर्न, 10 डे रिटर्न, और जहाँ पे एक्सचेंज वाला प्रोडक्ट होगा जो रिटर्न नहीं हो सकता है वहाँ पे लिखा आता है ओनली एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट अवेलेबल। इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ आएगा। तो जहाँ पे भी आपको रिटर्न दिख रहा है आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट मंगाना है, एक्सचेंज वाला प्रोडक्ट आपको नहीं मंगाना। अदरवाइज आपको एक्सचेंज वाला प्रोडक्ट आपको रखना पड़ जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे कि इसमें तो हमारा पैसा लग गया हमारी पॉकेट से, हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं था और हमें बेमतलब में ये प्रोडक्ट रखना पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, तो रिटर्नेबल प्रोडक्ट ही आप ऑर्डर कीजिए। और ध्यान में रखिए कि जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसको रिटर्न टाइमलाइन के अंडर ही आप रिटर्न कर दें, क्योंकि जैसे कि 7 डे रिटर्न किसी प्रोडक्ट पे है और आपने 8वें दिन रिटर्न फाइल किया तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट रखना पड़ जाएगा, आपका वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो आपको बहुत माइंडफुली काम करना है, यहाँ पे बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ट्रैकिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा कि क्योंकि बहुत जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, कोई प्रोडक्ट कभी आ रहा है, कोई प्रोडक्ट कभी आ रहा है, किसी के टाइमलाइन रिटर्न डेट कुछ और है। तो इस तरीके से आपको बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा कि ताकि आपकी कोई भी रिटर्न की टाइमलाइन मिस ना हो, ठीक है। और इन केस किसी भी अनफोर्सिंग सर्कमस्टांस के कारण आपका रिटर्न टाइमलाइन मिस हो जाता है तो गाइस बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप विशलिंग के सपोर्ट पे जाइए, उन्हें अपना रीज़न बताइए, बिल्कुल सच रीज़न बताइए कि भाई हम इस कारण की वजह से ये रिटर्न टाइमलाइन मिस हो गई है हमारी, ताकि वो लोग आपको हेल्प कर पाए। और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो लोग आपकी हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट को रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अपनी तरफ से आपको अच्छे से काम करना है। इन केस अगर कभी कुछ हो जाता है तो विशलिंग के सपोर्ट पे आपको हेल्प के लिए अप्रोच करना है, ठीक है। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो वाइट लिस्टिंग को लेके। हाल ही फिलहाल ही में वाइट लिस्टिंग अप्रूवल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना है ना। जिन लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं डेफिनेटली शेयर कीजिए, सबको हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपके और कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल देना, मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।